जब जीत है उड़ने की तो कौन गिरा सकता है। अगर ठान लिया कि इस बार 2024 यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर निकालना है तो कौन हरा सकता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएमई सर पर। आज जो हम बात करेंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपके फॉर्म भरने में काम आते हैं। इन 5 चीज़ों की आप गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर इनने आपने इसके अलावा थोड़ी बहुत आपकी कहीं पे मिस्टेक रहती है तो चल जाएगी। अगर इसमें से एक भी परसेंट 0.01% की कोई मिस्टेक हुई है तो वो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए गलती बिल्कुल भी ना करें। तो आज आइए हम एक करके बात करते हैं कि किस चीज़ की गलती ना हो। ये 5 जो आपके सर्टिफिकेट हैं या 5 डॉक्यूमेंट हैं, ये सबसे ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। बात करते हैं सबसे पहले आधार कार्ड की। तो आधार कार्ड में जो हमारी डीओबी होती है, आधार कार्ड में, इसकी बात करेंगे। कभी कभी क्या होता है, किसी बच्चे ने 10th या 12th 2 बार कर रखा होता है तो उसमें उसको बहुत बड़ी दिक्कत होती है, बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि जो आपके मार्कशीट में डीओबी हो, वही सेम डीओबी आपके आधार में होनी चाहिए। जो आपके 10th 12th की मार्कशीट में डीओबी हो, आपकी जन्म तिथि हो, सेम जन्म तिथि आपके आधार कार्ड में होनी चाहिए। यदि आपके कोई भी अंतर आपको लग रहा है, कोई भी अंतर आपको दिख रहा है, तो आप सबसे पहले जाएं जन सेवा केंद्र पर और आधार कार्ड में अपनी डीओबी ठीक कराएं। अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की पूरी संभावना है। आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बात करते हैं नेम की। अगर जो नेम आपका मार्कशीट में है, जैसे कि हमारा नाम क्या है, रवि है, तो सेम जैसे आपके मार्कशीट में रवि वर्मा नाम इस तरह से लिखा हुआ है, तो आधार कार्ड में भी इस तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए। यदि बाय चांस आपके आधार कार्ड में जो नाम इस तरह से लिखा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और बहुत बड़ी इसे गलती मानी जाएगी। सिर्फ EI का आपको यहाँ पर अंतर दिख रहा होगा, पर ये अंतर बहुत बड़ा अंतर माना जाएगा जब आपका वेरिफिकेशन चलेगा। क्लियर हुआ? तो नाम में बिल्कुल मिस्टेक ना हो। अगर कहीं पे स्मॉल लेटर तो स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर तो कैपिटल लेटर। अगर कोई भी छोटी सी भी गलती है तो आप तुरंत उसको ठीक कराइएगा। अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आपका ठीक हो सकता है, नहीं तो फिर आपको पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला। बात करते हैं पैन कार्ड की। पैन कार्ड में क्या है, जो पैन कार्ड में आपका नाम हो, वही आपका आधार कार्ड में नाम होना चाहिए। मतलब आधार कार्ड के हिसाब से पैन कार्ड का नाम और पैन कार्ड के हिसाब से मार्कशीट का नाम, तीनों के नेम एक से होने चाहिए। अगर आपका तीनों में थोड़ा से भी कहीं पे अंतर है तो आप इसको तुरंत ठीक कराएं। उसके बाद बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। जो हमारे जर्नल वाले होते हैं, उनका कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है। अब कास्ट सर्टिफिकेट किसका होता है, यहाँ पर बात करते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट किसका होता है? EWS वालों का, OBC, SC ST OBC। जो हमारे EWS और OBC वाले हैं, EWS और OBC वाले कौन कौन? जो EWS और जो OBC वाले हैं, इनका कास्ट सर्टिफिकेट है वो अप्लाई होना चाहिए, या उसमें जो डेट है वो होनी चाहिए 1 अप्रैल 2023 16 जनवरी 2024 से पहले का होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो आपका सर्टिफिकेट है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, वो 1 अप्रैल 2023 के बाद बना होना चाहिए, या और 16 जनवरी 2024 से पहले का होना चाहिए। अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बात करते हैं ST और SC वालों का। इनका ओल्ड भी चल जाएगा। कैसा? इनका पुराना भी चल जाएगा, पर कैसा होना चाहिए कि इनका ऑनलाइन वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इनका ऑनलाइन वाला होना चाहिए। ये ना हो कि पहले ऑफलाइन भी बनते थे, ऑफलाइन वाला आपका, क्योंकि वेरिफिकेशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इसलिए सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। क्लियर हुआ? कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। बात करते हैं डोमिसाइल की। जो आपका मूल निवास होता है, क्या होता है? अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको और बता दें, यदि आप यूपी के हैं तो आपके लिए सब कुछ है। अगर अदर स्टेट के हैं, कोई दूसरे स्टेट के हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
क्लियर हुआ। तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। अब बात करते हैं मूल निवास की। तो जो मूल निवास है वो यदि आप यूपी के हैं, यदि आप यूपी के हैं तो आपको आवश्यकता पड़ेगी, अदर स्टेट के हैं तो आपको कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस शर्त ये है कि ये आपका जो है ऑनलाइन वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऑनलाइन वाला होना चाहिए, पहली शर्त। और दूसरी शर्त क्या है कि ज़्यादा पुराना ना हो, मैक्सिमम 1 या 2 ईयर का हो, 1 या 2 साल, ऐसा ना हो 5 साल पुराना, 6 साल पुराना, तो आपको दिक्कत आ सकती है। यदि इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो एक बार हमें कमेंट में ज़रूर से बताएं। कोई भी डाउट अगर आपको हो तो एक बार हमें कमेंट में ज़रूर से बताएं, हम आपके सारे डाउट्स दूर करेंगे, क्योंकि हमारा पर्पस ये है कि इस बार आपको वर्दी पाना ही है, कैप अपने सर पे लगाना ही है। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपके पास जो भी नोटिफिकेशन हमें तुरंत मिले, आपके पास तक पहुंचा सकें और आप तुरंत उसको देख सको, कोई भी मिस्टेक ना करें।